बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बीफ से शामी, जो रवायती शामी होते हैं वो हमेशा बीफ या फिर मटन से ही बनते थे, या अब तो चिकन के शामी बनते हैं, लेकिन हमारे बचपन में हमेशा बीफ से ही बनते थे। और मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो। ये बारीक है कीमा, मशीन से निकाल लिया। और इसमें मैंने 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक साथ में कर लिया था। तो साथ में मैंने 1 प्याज काट लिया, बारीक स्लाइस में अदरक के टुकड़े हैं, और 3 हरी मिर्चें लेके उनको काट लिया, हरा प्याज है, और साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट है। और मसालों में मैंने ये सुरख मिर्च ली है 2 चम्मच, और 1.5 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, और 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है, और ये थोड़ा गरम मसाला है 1 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 चम्मच भुना धनिया, और साथ कुछ ये साबुत मसाले हैं। तो ये सारा कुछ, दाल मैंने 3 पाव दाल ले ली थी, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले धो के अच्छी तरह नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और अब दाल के अंदर ये मैंने कीमा डाल दिया, और फिर सारे प्याज, अदरक और हरी मिर्चें और सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, और फिर बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। और सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और पानी इसमें इतना ही डालना होता है कि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अच्छी सी गल जाएं हमारी। और ये मैंने नेशनल का तिक्का मसाला लिया 2 चम्मच के करीब ये लिया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, क्योंकि ये तिक्का मसाला जो होता है इसमें सारे मसाले ऐड होते हैं, तो इसकी तो खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, और इससे चीज़ का जायका भी दुगना हो जाता है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, और तकरीबन 3 कप के जितना मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेती हूँ। थोड़ा सा 1-2 कप मैंने पानी डाला है, अभी एक और ज़रूरत है, इसमें डाल देती हूँ। और दाल को भिगोना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप इसको ज़्यादा देर भी भिगो लें तो वो भी ठीक है, इसलिए कि फिर दाल जो है ना उसके अंदर से अच्छी तरह से गल जाती है। अगर आप ऐसे ही धो के डाल देंगे तो फिर वो इतनी अच्छी दाल नहीं। और एक मैं इसमें आलू काट के इस तरह टुकड़ों में तो वो डाल दूँगी। आलू के डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है। देखिए पानी ऊपर तक नहीं है, इतना ही है जितनी हमारी ये चीज़ें हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं सारे मसालों को मिक्स करके तो फिर मैं कुकर को बंद करूँगी। ये देखिए, अब हम कुकर बंद करके तो इसके वेट बोलने का इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही वेट बोलेगा तो 7 से 8 मिनट के अंदर हम इसे बंद कर देंगे, और इसको फिर खोल के देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी दोबारा करेंगे, नहीं तो फिर ये इतने ही टाइम में हो चुका होगा। ये देखिए, वेट जब बोला था तो मैंने इसका टाइम नोट किया था, 7 से 8 मिनट के अंदर देखिए कितनी अच्छी सी दाल भी गल गई है, और कीमा तो पहले गल चुका है, और पानी भी इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर इसमें इसको ये देखिए चॉपर में डाल के हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे ताकि इसकी दाल, कीमा, मसाले सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो इसमें साबुत मसाले थे वो मैंने कुछ निकाल दिए हैं, जैसे तेज़पात और वो मोटी इलायची वगैरह, लौंग, ये मैंने निकाल दी, क्योंकि असर इनका निकल चुका होता है, तो फिर इसको जब किसी के मुंह में आए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, तो फिर इसकी शामी बनाऊँगी। या आप शामी बना के इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं।
ये मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रखा हुआ था फ्रिज में। अब इसमें अंडे की जर्दी मैंने डाली है और फिर थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, ये देखिए कुछ नमक भी कम था, और थोड़ा सा चाट मसाला और हरा धनिया, पुदीना, प्याज और भुना ज़ीरा, ये सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे। और आधा मैंने इसमें लीमू स्क्वीज़ कर लिया है। ये हमारा आधा मसाला है, आधा इससे ज़्यादा मसाला मैंने अभी फ्रिज में रखा है। इससे फ़ारग हो के तो फिर वो शामी बना के तो हम फ्रीज़र में रख लेंगे। चलिए अब इसके मोटे मोटे शामी मैं बना लेती हूँ लेवल करके। ये देखिए इसी तरह अपने हाथों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के सारे शामी बना लें पहले। अच्छी तरह से इसको किनारे इसके अच्छी तरह से गोल गोल एक जैसे शामी एक साइज़ के बना के रख लेते हैं। और अब मैंने एक अंडा फेंट लिया था और उसके अंदर मैंने कुछ बारीक कटा हुआ धनिया और कटा हुआ बारीक पुदीना मिक्स कर लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा लगता है जब शामियों के ऊपर नज़र आ रहा हो तो। और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के पैन में गरम कर लिया था। अब ये सारे शामी अंडा लगा के तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छा सा। और एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज कर दूँगी। और फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। पहले से थोड़ा पैन को मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया था अच्छा सा। अब एक साइड से हो चुका होगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ और इस तरह फिर इसको पका के तो प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसका प्यारा सा कलर आ गया एक तरफ से। इसी तरह सारे चलिए सारे शामी मैंने बना के इसको प्लेट में निकाल लिया है। साथ में मैंने पुदीने की चटनी बनाई है दही के साथ। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के शामी बनते हैं और ये हमेशा ये बचपन की याद दिला देते हैं। हमारे अम्मी के हाथ का जायका याद आ जाता है जब भी कीमे की शामी बनाते हैं, क्योंकि बचपन में हमेशा कीमे से ही बनते थे या बीफ या मटन से। तो ये चिकन वाले शामी तो अब बनते हैं, पहले तो ये नहीं बनते थे। चलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप रखिए यूँ ही ख्याल अपना, अपने बच्चों का, और मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत अली फरमाते हैं, जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और हमेशा हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।